तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन आर्मी जो जनरल ड्यूटी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का पेपर होता है ये। तो ये शेयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आने वाले जो अग्निवीर का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जो वहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे गहरा सागर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 साल। ठीक है, राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सभा है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा क्या होती है, अस्थायी होती है और राज्यसभा स्थायी होती है। क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है कि 2-2 साल के बाद जैसे क्या होते हैं चुनाव होते जाते हैं 2-2 साल के बाद, तो ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है, भंग नहीं होती राज्यसभा, और लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल के बाद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है नगेंद्र सिंह। ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड एज ए ह्यूमन राइट डे। कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन सा मनाया जाता है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है, तो ये क्या है, भाखड़ा नागल है। ठीक है, अगला है, इन विच स्टेट इज सांची स्तूपा सिचुएटेड। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईच वन टीच वन प्रोग्राम रिलेट्स टू। ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये है आपका किससे, अडल्ट एजुकेशन से, प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड है ये। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो ये कब हुआ था, 1972 में। सिस्टम, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा है, जुपिटर है। बृहस्पति क्या है कि सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कौन सा हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये कौन से इनमें से कौन सा हमारी संसद का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट दिया है, लोकसभा दिया है, चीफ जस्टिस दिया है। तो जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता है वो क्या है यहाँ पे, वो आपका चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड अशोक फाइट हिज लास्ट बैटल। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी, तो इन्होंने कहाँ पर लड़ी थी, कलिंग में लड़ी थी। ठीक है, कलिंग में जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो लास्ट बैटल थी, और उसके बाद ये बिल्कुल ही चेंज हो गई थी क्योंकि बहुत सारा वायलेंस हुआ था वहाँ पे, बहुत सारा खून बहा था। तो उसके बाद इनका मतलब एक बार हृदय परिवर्तन जैसा हो गया था। ठीक है, इन्होंने लास्ट लड़ाई कलिंगा में लड़ी थी। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है, 563 BC में हुआ था, कहाँ, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, व्हाट इज़ द हार्ट बीट रेट ऑफ ए यंग हेल्दी मैन। ठीक है, एक स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की क्या दर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 72 टाइम्स, 72। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन का कार्य क्या होता है, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। ठीक है, थिंकिंग, बैलेंसिंग इन द बॉडी, सोचना या शरीर का संतुलन बनाए रखना, या बोथ ए एंड बी, या ओनली ए। ठीक है, तो यहाँ पे थिंकिंग भी करता है ब्रेन, और बैलेंसिंग द बॉडी, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो आप ये सोचने लग जाए कि बैलेंसिंग बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए तो हमारी हड्डियाँ रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन ढांचा जो है वो हड्डियाँ ही बैलेंस करती है। ठीक है, लेकिन जो पूरा एक बैलेंस करता है, शरीर को संतुलित रखता है, वो क्या रखता है, ब्रेन से ही होता है सब कुछ। ठीक है, तो अगला आई वाई। ठीक है, ब्लड, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय। ठीक है, रक्त से शुद्ध होता है, रक्त कहाँ से शुद्ध होता है, ठीक है, लंग से, हार्ट से, किडनी से, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने ये रक्त वाला जो हार्ट के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो रक्त मतलब लंग्स में भी जाता है, हार्ट में तो होता ही होता है, किडनी में भी प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी इसका आंसर है। डॉट डॉट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर टू शो इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका
मरकरी का प्रयोग होता है। आपने थर्मामीटर देखा होगा तो उसमें मरकरी का प्रयोग होता है, ठीक है, टेम्परेचर शो करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, रोहू, फ्रॉग, कोबरा। रोहू, मेढक, कोबरा, इनका क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड, मतलब खून ठंडा होता है इनका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है। मून क्या होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, या संकट के दौरान, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, ठीक है, तभी क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, बिजली का अच्छा सुचालक कौन होता है, ठीक है। तो अच्छा सुचालक क्या है बिजली का? तो ग्लास है, पेपर है, कॉपर है, वाटर है, इनमें से क्या है? कॉपर इसका अच्छा सुचालक है, ठीक है, बिजली का। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एटीपी इज, एटीपी क्या है, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे कुल मिला के ये है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी पे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर। लॉ वाज स्टेट बाय अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने कौन सा नियम दिया गया था, ठीक है, इन्होंने दिया था द बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक का नियम इन्होंने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ के पिघलने का तापमान है कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में। और तो अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मिक्सचर ऑफ मेटल डिजॉल्व इन मर्क्यूरी इज नोन एज, ठीक है, पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमलगम। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर ए, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl क्या है? इसका अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज है रासायनिक परिवर्तन है, बायोकेमिकल परिवर्तन है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज, पेनिसिलिन क्या है? क्या है? एंटीबायोटिक है, फैट है, एंजाइम है, प्रोटीन है, तो ये क्या है? एंटीबायोटिक है। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और यहाँ पर डैश दिया है कहा जाता है, तो इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में आएगा पोलन, पराग, ठीक है, जाइगोट नहीं कहा जाता है, पुपा नहीं कहा जाता है, स्पर्म नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पोलन कहा जाता है, पराग कहा जाता है, क्या है? विच इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट एन एटम अदर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? करेक्ट आंसर है एयर, वायु। द वैल्यू ऑफ, तो अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 15 क्वेश्चन अब क्या है? मैथ के हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 2 माइनस ब्रैकेट 2 इज, इसका मान क्या है, ठीक है, तो इसका मान जब आप निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 हैं और तीसरा कोण क्या होगा? तो अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद क्या आंसर आएगा? आपका आएगा 45 आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अगला आपका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45, ठीक है, 45 का 7/9 क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका निकालेंगे, जो 38 वाला क्वेश्चन है उसका निकालेंगे अगर आप, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 35। अगला क्या है आपका, इफ़ 0.4z माइनस, ये एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, और इक्वल टू -7/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू निकालनी है इनमें से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हिंदी में भी दिया है तो z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसका निकालेंगे तो इनमें इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जो इनमें वैल्यू दी गई है इनमें से कोई भी वैल्यू इसके करेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, नन ऑफ द दीज, इसका आंसर अलग ही आएगा, करेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेत के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे सॉल्व करके तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 60,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 8 पुरुष एक काम 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे सॉल्व तो इसका आंसर भी इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नन ऑफ द दीज इसका आंसर है, इसका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, अलग आएगा आपका आंसर। ठीक है, जो ये यहाँ पे दिए गए हैं 3 ऑप्शन ए बी एंड सी, इसमें आपका आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4.20 का आंशिक मान क्या होगा। ठीक है, अगर आप ये निकालेंगे, इसका आंशिक मान निकालेंगे अगर आप, तो इसका आंशिक मान आएगा 4/100। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/4। अगर इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3/4। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 0.0036 का क्या निकालना है आपने, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 0.06। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 1000 सेंटीमीटर, फाइंड वन साइड ऑफ दैट स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग की परिधि 1000 सेमी है, उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी 250 सेंटीमीटर इन मिनट। ठीक है, 31/4 घंटे के कितने मिनट होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका यहाँ पे 195। उसके बाद एक इक्वेशन दी गई है, एक समीकरण दिया गया है, इसको आपने क्या करना है, हल करना है। तो जब अगर आप x+4 ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद ब्रैकेट x+5, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, x2 + 9x + 20 करके। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपका आंसर यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20। ठीक है, उसके बाद 49 सिंप्लीफाई हल करें, इसको भी आपने हल करना है। अगर आप इसको हल करेंगे तो उसके बाद इसका आंसर आएगा आपका 169 इतना होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है आपका साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो ये है 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया आपके सामने।